नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं उस मोटिवेशन सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो हमने मार्च 2020 से स्टार्ट की। हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी मोटिवेट कर रहे हैं, एक साथ एक दूसरे को इस कोविड-19 में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूँ। एक व्यक्ति रेगिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसने अपने घर से भोजन और पानी की व्यवस्था कर ली थी और लेके चलने लगा, पर किसी कारणवश रास्ता भटकने के कारण उसका रास्ता लंबा हो गया और उसका भोजन और पानी जो वो लेके चला था सारा खत्म हो गया। रास्ता इतना लंबा था और पूरे रेगिस्तान में कोई भी नहीं दिख रहा था और ये बेचारा प्यासा पानी नहीं मिलने के कारण व्याकुल हो रहा था। साहस जुटा के चलता जा रहा था। उसके पास उपाय क्या था? पर अब उसे लगने लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। रेगिस्तान सुनसान, कोई दिख नहीं रहा, पानी का कहीं भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। उसने मान लिया था अब मेरा अंतिम समय आ गया है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक झोपड़ी दिखी उस रेगिस्तान में। पहले तो उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि रेगिस्तान में झोपड़ी कहां से आई। फिर उसने ठीक से देखा, क्या झोपड़ी है? बाकी झोपड़ी थी। साहस जुटा के आखिर जीने और मरने की बात थी, उस झोपड़ी तक पहुंचा। जैसे ही झोपड़ी में इन करता है वो देखता है वहां तो एक हैंडपंप लगा हुआ है, पानी वाला। वो अकस्मात सोचने लगा, ऐसा क्या इतनी दूर झोपड़ी मुझे दिखी और यहां भी हैंडपंप। वो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है और इमीडिएट हैंडपंप उसने चलाना स्टार्ट किया। पानी नहीं निकले और उसने तेजी से चलाया, पानी नहीं निकला। अब उसकी सारी शक्ति जवाब दे चुकी थी। हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा था और अब उसे लगने लगा कि नहीं, अब तो मेरा समय आ चुका है। उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली, उसके बच्चे की तस्वीर बार बार आ रही थी। वो नीचे बैठा और ऊपर प्रभु से अंतिम प्रार्थना करने के लिए उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वो क्या देखता है कि ऊपर एक पानी की बोतल लटकी हुई है। वो समझ नहीं पाया। फटाफट साहस जुटा के फिर उठा और पानी की बोतल जब उसने नीचे उतारी तो देखा उसके साथ एक हैंड नोट चिट रखी हुई है। उस चिट पे लिखा हुआ था, आप इस पानी की बोतल जो है, इसमें जो पानी है, इस पानी को आप हैंडपंप में डालो तो हैंडपंप से पानी आ जाएगा। अब इसके लिए एक ऐसी स्थिति थी कि एक बोतल पानी अगर वो हैंडपंप में डाल देगा तो हैंडपंप में पानी आ जाएगा, ऐसा चिट में लिखा है, बट श्योर नहीं है। और चाहे तो वो एक बोतल पानी अपने पी के अपनी प्यास को बुझाए, अपनी जान को वापस लेके आए। अब इसके पास जीने और मरने की दो सिचुएशंस थी। अब उसने सोचना स्टार्ट किया कि क्या करे। तब तक उसके मन में विचार आया, मैं तो अपने जीवन के बारे में जीने की बात छोड़ चुका था। इस झोपड़ी का मिलना, इस हैंडपंप का होना, इस एक पानी की बोतल का यहाँ होना और जिस पे ये चिट होना कि इस पानी को आप हैंडपंप में डालो तो हैंडपंप में पानी आ जाएगा। उसे प्रभु पे विश्वास था। उसने कहा, जब इतनी सारी चीज कहीं ना कहीं से मेरे लिए हो रही हैं तो कोई तो है जो मेरे लिए कुछ कर रहा है। मैं उस पे ही भरोसा करता हूँ, उस पे ही भरोसा करता हूँ। उसने पानी की बोतल ली और हैंडपंप में डाल दी और फिर पूरी ताकत लगा के हैंडपंप को चलाना स्टार्ट किया। विश्वास मानिए, गटगट की थोड़ी आवाज़ आने लगी। जैसे गटगट की आवाज़ आने लगी, जैसे उसके शरीर के अंदर जान की उमंग, फिर से जीने की आशा जागने लगी और वाकई पानी बहुत आ गया। उसने सबसे पहले पानी पिया, अपनी प्यास को तृप्त किया। जो कंटेनर वो लेके आया था उसमें पानी भरा और वो जो बोतल ऊपर उसे मिली थी उसमें भी उसने पानी भरा और भर के फिर वहीं पे लटका दिया। और जो नोट मिला था उस नोट पे एक लाइन और लिख दी, ये काम करता है। इस कहानी से क्या मालूम पड़ा? मालूम है, अगर हम अपने प्रभु पे विश्वास करते हैं और हम
मैं से हम में जब पहुंचते हैं, अगर वो एक बोतल पानी पी लेता तो कितने लोग हो सकता है पीछे से ऐसे ही आ रहे हों, उनकी जिंदगी। उसने कुछ बड़ा सोचा। जब उसने बड़ा सोचा तो क्या हुआ, उसकी भी प्यास बुझी और उसने कई लोगों के लिए वो रास्ता खोल दिया और एक लाइन लिख दी, एक काम करता है। विश्वास मानिए, जब मैं से हम पे जाते हैं तो हम एक बड़े दायरे में पहुंच जाते हैं जो वो प्रभु चाहते हैं। प्रभु हमेशा चाहते हैं कि आप दूसरे के लिए, दूसरे की अच्छाई के लिए जितना आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। कई बार आपने देखा है, आत्मा सबकी एक है, मेरी आपकी सबकी आत्मा एक है। कोई सुख में है, कोई दुख में है। ये उनके किए हुए कर्म हैं जो उसके हिसाब से सुख और दुख में है। वरना आप सोचिए, दो मिट्टी के पॉट हों, एक में आप घी रख दीजिए और एक में आप मिट्टी डाल दीजिए और दोनों को पानी में डालिए। जहाँ मिट्टी है वो पानी के तह में चली जाएगी और जहाँ घी है वो पानी के ऊपर तैरेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारा करेक्टर, हमारी डेस्टिनी सब अच्छे की हो जाती है। जब हम गलत करते हैं तो वाकई गलत की हो जाती है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, जब जब मौका पड़े, जब जब हमें लगे कि हम किसी का साथ दे सकते हैं, प्रभु को याद करना है तो सुख में कीजिए, अच्छे समय पे कीजिए, जिससे जब कभी दुख आए तो हम प्रभु से कह तो सकें, प्रभु मैंने आपको जीवन भर याद की है और मैं फिर विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये काम करता है। करके तो देखिए, अच्छा कीजिए, अच्छा दिखेगा। घी का नेचर है, करेक्टर है कि वो पानी पे तैरेगा, वो डूब नहीं सकता, क्योंकि जिसको प्रभु का आशीर्वाद हो। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम गलती कर बैठते हैं और नहीं सुधार पाते अपने आप को। तो मौका है हम आज से सुधरें। विश्वास मानिए, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, हम इंसान मात्र हैं, हमसे गलती होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस राह को देखें जहाँ पे सिर्फ मैं दिखूँ ना। हमको बदलना है, मैं को हम में बदलना है, मेरे साथ हमको जिंदा रखना है। अगर हमको जिंदा रखेंगे, विश्वास मानिए मैं जरूर जिंदा रहूँगा, क्योंकि प्रभु हम में वास करते हैं, मैं में वास करते हैं, लेकिन मैं से ऊपर उठना है, यही कुछ हमें अच्छा करना है। इस कहानी से एक प्रेरणा बहुत अच्छी मिलती है कि जीवन के अंतिम समय में भी जाके अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो प्रभु हमारा पूरा, प्रभु के हम बच्चे हैं, वो हमारा जरूर ख्याल रखेंगे। कोविड-19 है, दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएं और प्रभु पे विश्वास रखें, ये काम करता है। चलिए आज से कुछ अच्छा करते हैं, हो सकता है हमारा आने वाला कल अच्छा होगा और हम कल आने वाले कल को हम इंजॉय करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, कुछ अच्छा करना है। चलिए हम सब कुछ अच्छा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।